गाइस देखें देहात की ज़िंदगी, ना बिजली ना गैस ना बर्तन ना कोई रास्ता आने जाने का। ऐ काश कहीं ऐसा हो। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। जो भाई चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, सब भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम हो गया। अगर तो चैनल पे आ ही गए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए, मेरे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। गाइस टाइम हो रहा है 3:40 और फोक चेक करें, धुंध चेक करें यार। गाइस पंजाब की एक और खूबसूरत चीज़ आपको दिखाते हैं और वो चीज़ देखने के बाद आपने मुझे बताना है कि ये चीज़ क्या है, और आपको देहात में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का बताते हैं कि वो कैसे बसेरा करके रहते हैं। इवन सर्दियों में उनके पास ना तो गैस होती है ना ही बिजली होती है, फिर भी वो कैसे गुजारा करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बट उससे पहले वो चीज़ दिखाते हैं जो मुझे भी नहीं समझ आ रही कि ये चीज़ क्या है। गाइस सबसे पहले देखें ये क्या चीज़ है। ये इसके पत्थर देखें, ये क्या चीज़ हो सकती है? ना तो ये साग है, ना ये शलजम है, ना ये मूलियाँ हैं, तो ये क्या चीज़ हो सकती है? इसका मुझे तो नहीं पता। अगर आप भाइयों में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने बताना है कि ये चीज़ क्या है। जहाँ तक मुझे समझ आ रही है ये है, वो नहीं होती रेड रेड यार, चिकंदर। हाँ ये चिकंदर होगी शायद। गाइस देखें देहात की ज़िंदगी, ना बिजली ना गैस ना बर्तन ना कोई रास्ता आने जाने का, तो फिर भी लोग कैसे रहते हैं। ये है देहाती कल्चर। फोग धुंध में रहते हैं, ना आसपास कोई भी घर नहीं है। तो ये उनकी लकड़ियाँ जलाने की जगह है जहाँ पे वो लकड़ियाँ जलाते हैं। और ये वो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो मतलब ये बालते हैं, जलाते हैं, फिर जनाब ये इसी के ऊपर हांडी बनाते हैं। ये पराली है, ये यहाँ पे भी आग लगी हुई है, लगाई जाती है यानी कि। तो ये अमरूदों का फल और ये बर्तन दूध के लिए। यकीन जाने मुझे तो देहाती ज़िंदगी बहुत ही पसंद है। मतलब ना कोई टेंशन, ना कोई रोला, कुछ भी नहीं। सुकून वाली मॉल, चिल मॉल है भाई। शहरों में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, शोर शराबा होता है, तो मतलब बंदा रह ही नहीं सकता। इतना इधर शोर इधर शोर, कान पक जाते हैं सुन सुन के। खैर ये है देहाती माहौल जो आपको दिखाया। अभी कमरे के अंदर भी मैं जाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कमरे के अंदर सामान क्या क्या पड़ा हुआ है। और पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे भी। किसका लगा हुआ है जी? शेर का। और ये कौन है? डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत चौधरी मंसूर रा आजम संधू, ये शेर के हैं भाई। मुझे तो नहीं पता कि आपने किसको वोट देना है, मगर हमारे एरिया में ना ज़्यादातर जो पार्टियां हैं वो दो ही चल रही है, ज़्यादा जिनका शोर है। एक है जी शेर की, जो शुरू ला से ही इस एरिया में काबिज़ है, यानी कि उसके वोट बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी है जी तीर की, पीपल पार्टी। तो ये दोनों पार्टी हैं। एक न्यू है यंग बिलावल भुट्टो, और एक साइड पे है जनाब आपके एक्सपीरियंस मैन, एक्सपीरियंस यानी कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। तो अब देखें 8 फ़रवरी को कौन सी पार्टी जीतती है। और यहाँ से ट्यूबवेल चलाया जाता है, पानी की एक खाल बनाई गई है जो इधर सब्जियों को लगता है और यहाँ पे भी खेतों को लगता है। इधर क्या क्या सब्ज़ी लगी हुई है आपको वो भी दिखाता हूँ। ये लगे हुए हैं जी करेले, भिंडी और प्याज, आलू। मतलब बनिए बनाई गई हैं, हर एक बन्नी का अपना अपना लेवल है। तो पानी अभी जारी है, यहाँ पानी खाल में से जा रहा है और इधर पानी लग रहा है। तो चेक करें, अभी भी ज़मीन सारी की सारी नम है और ऊपर बादल भी हैं। हल्की हल्की सूरज की किरणें भी निकली हुई हैं, मगर फौग और धुंध जो है ना बहुत ही ज़्यादा पाई हुई है। और आपको बताता चलूँ कि कार खबरें सुन रहा था और महकमा मौसमियात वालों ने कहा कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में शदीद किस्म की बारिश होगी और साथ में बर्फ़बारी भी होगी। तो हुआ वही, यकीन जाने जैसे ही सुबह उठा तो टाइम हो रहा था 5:30 का। फिर नमाज फ़जर अदा की। नमाज फ़जर अदा करने के बाद आसमान के ऊपर बादल ही बादल बन गए थे और देखते देखते बारिश होना शुरू हो गई। बूंदाबांदी ही थी, मगर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी। होती रही, कंटिन्यूली होती रही। 1 से 1.5 घंटा लगातार बारिश होने की वजह से गलियों में पानी तो नहीं खड़ा हुआ, बट पूरी की पूरी गली जो है सीज गई थी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद बारिश रुक गई, मगर मौसम अभी भी ऐसे ही बना हुआ है कि बारिश होगी। और मुजफ्फराबाद, लाहौर वाली साइड पे तो शदीद किस्म की बर्फ़बारी भी हुई है। सुनने में तो यही आया, महकमा मौसमियात वाले तो यही कह रहे हैं। खैर जो भी है, आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। सॉन्ग सुनने के बाद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी आवाज़ कैसी है। ऐ काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने
एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती, सीने में तकलीफ न होती, सीने में। सॉन्ग तो आपने सुन लिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरी आवाज़ कैसी है, क्योंकि ज़्यादा सॉन्ग अगर सुनाता तो आपने बेहोश हो जाना था। तो आपको बताता चलूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने दोस्त के खेतों में आया हूँ। तो यहाँ पे उसकी सब्ज़ियों का भी व्यू करवाता हूँ कि क्या क्या उसने लगाया हुआ है और किस तरतीब के साथ वो पानी लगाते हैं सब्ज़ियों को। सारा माहौल दिखाता हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो गाइज़ ये चेक करें, बनिए बिल्कुल स्ट्रेट बनिए हैं और यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरी 1 किला ज़मीन है और सारी की सारी किले की ज़मीन में बनिए ऐसे ही बनाई गई हैं और हर बन्नी के अंदर सब्ज़ी लगाई गई है। ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, सीन चेक करें यार। पानी वहाँ से आ रहा है, नहरी पानी सारी खाल से होते हुए यहाँ से क्रॉसिंग हो रही है। इधर बन्ना लगा हुआ है, यहाँ पे भी बांध लगा हुआ है और फिर यहाँ से पानी होता हुआ खाल से खेतों में लग रहा है। यार क्या ही खूबसूरत सीन है, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ मैं। क्यों खुश हूँ आपको बताता चलूँ। आप ही मेरी यूट्यूबर फैमिली है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, ज़ैनुल आबादीन एक यूट्यूबर हैं, व्लॉगिंग के हवाले से उनकी व्लॉग्स आते हैं काफ़ी माशाल्लाह से। मैं उनके व्लॉग्स फॉलो करता हूँ, उनको भी फॉलो करता हूँ। तो उनकी शादी है भाईजान, कुछ ही दिनों में तैयारियां कर रहे हैं। तो ज़ैनुल आबादीन साहब, अगर तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेट और इनवाइट ज़रूर कीजिएगा। हम आएंगे आपकी शादी पे। और आपको बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला पीटी का टेस्ट भी बहुत जल्द मैं बुक करवाने जा रहा हूँ। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, आपको दिखाता हूँ मैं माहौल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दोनों कीजिए। आज मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।